गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष सैनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एक हमने वीडियो बनाया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ कि यूरिन में जो पेशाब में खून आने की जो समस्या है उसके बारे में वो वीडियो बनाया गया था। आज हम उसी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि यूरिन में जब ब्लड आता है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो होते हैं हमें सवाल पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें घबराना चाहिए नहीं। काफ़ी कुछ क्लियर होने के बावजूद भी अभी भी काफ़ी सवाल हैं इसके बारे में। तो इसीलिए उसका आज जो है सेकंड अध्याय या सेकंड एपिसोड आप मानिए, उस वीडियो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यूरिन में ब्लड आने पे क्या करना चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, क्या आपको दिनचर्या में परिवर्तन करने हैं, किस चीज़ को छोड़ना है, किसको अपनाना है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे हैं पेनलेस हेमेचूरिया के बारे में, जो कि खतरनाक वाला हेमेचूरिया होता है, जिसमें कि डर का कारण है कि यूरिन के अंदर जो है खून के थक्के आए और उसमें दर्द नहीं हुआ। तो अब क्या करना है? तो ज़्यादातर केसेस में जब ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग क्या होता है कि ब्लीडिंग आपकी शुरुआत में थोड़ी कम होती है और धीरे धीरे करके वो एपिसोड जो है बढ़ जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पेशेंट से अगर हम उनसे पूछें तो वो बताएंगे कि 6 महीने पहले भी हमें यूरिन में ब्लड आया था, वो बंद हो गया और मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं करी, किसी को बताया नहीं, लेकिन इस बार जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ऐसा ही होता है, हम जब बिल्कुल सर पे आ पड़ती है तभी हम लोग थोड़े से जागरूक होते हैं, हम सोचते हैं कि यार अब डॉक्टर के पास दिखाते हैं, वरना अपना घरेलू इलाज करते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी जो ड्रग्स होती हैं, आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि भाई मेरे को यूरिन में ब्लड आ रहा है, वो आपको कोई दवा दे देगा, उससे ब्लड रुक सकता है, लेकिन वो ब्लड किस कारण से आया है इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। तो ओटीसी, ओवर द काउंटर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और चिकित्सक को दिखाएं और वो दवा काम कर जाए, लेकिन जो समस्या की जड़ है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके आसपास यूरोलॉजिस्ट है, अगर दिल्ली में है तो हमें दिखा सकते हैं। हमारा सेंटर जो है वो GK1 में स्थित है, R13 एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसमें आपको जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके पूरा हिस्ट्री ली जाती है देखने के लिए कि भाई ये ब्लीडिंग के एपिसोड्स क्या हुए हैं। कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है कि यूरिन रुक भी सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें कैथेटराइज करना पड़ता है, यूरिन के रास्ते नलकी डालनी पड़ती है, जिसको फोलिस कैथेटर बोलते हैं, ताकि प्रभाव जो है यूरिन का बन सके। और इरिगेशन भी करना पड़ता है उन क्लॉट्स को डिजोल्व करने के लिए। उसके बाद जो पहला टेस्ट किया जाता है वो हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, और एक यूरिन का टेस्ट करते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है प्राइमरी टेस्ट है देखने के लिए कि भाई ब्लैडर के अंदर क्या है, कोई ग्रोथ तो नहीं है। बड़ी ग्रोथ जो होती है वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं, और मैं अपने अल्ट्रासाउंड खुद ही करता हूँ जितने भी पेशेंट्स के। जिनके अंदर ये नहीं होता है उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का CT स्कैन कराया जाता है गुर्दे का और पेशाब के थैली का, जिसमें कि पता चलता है कि ये कोई गांठ या तो नहीं है, मसाने में कोई गांठ तो नहीं है, ऊपर गुर्दों में कोई गांठ तो नहीं है, गुर्दे की नलकी में कोई गांठ तो नहीं है। और इसके अलावा यूरिन के कुछ टेस्ट करे जाते हैं देखने के लिए कि यूरिन के अंदर कोई कैंसर सेल्स तो नहीं आ रहे। तो ये सारी प्रक्रिया करी जाती है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही समय पे सही टाइम पे दिखाना। अगर इन सब जांचों में हमें लगता है कि भाई ये ब्लैडर के अंदर कैंसर हो सकता है या मसाने का कैंसर हो सकता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि हम एक दूरबीन से यूरिन के रास्ते में जाते हैं और हम सिस्टोस्कोपी करके ब्लैडर के अंदर ब्लैडर ट्यूमर को रिसेक्ट करते हैं। एंडोस्कोपिकली होता है, आपको कोई चीरा नहीं लगता। तो जो शुरुआती प्रक्रिया होती है वो TURBT होती है। TURBT का मतलब है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर्स। ये 2 प्रकार से होता है। एक तो ये कॉटरी से होता है, कॉटरी भी 2 प्रकार की होती है, मोनोपोलर और बाइपोलर। बाइपोलर जो है वो लेटेस्ट है, और बाइपोलर कॉटरी से TURBT, जो बाइपोलर TURBT करा जाता है वो हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। और दूसरी एक नई टेक्निक आई है जो लेजर्स के जरिए होती है। लेजर से हम एन ब्लॉक रिसेक्शन करते हैं कि ट्यूमर की पूरी जड़ तक चले जाते हैं और उसको हम निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया करी जाती है देखने के लिए कि ब्लैडर की जो समस्या है वो कितनी संगीन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो देखने के लिए होता है कि भाई ये ट्यूमर जो है लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, वो हमें
जब हम जांच करते हैं टुकड़े की तो पता चलता है, और उसके आधार पर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं पेशाब की थैली के अंदर ही। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इन पेशेंट्स को कैंसर ब्लैडर हुआ है या पेशाब के मसाने का कैंसर है, तो उनको जो है फॉलो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कैंसर जो है वो 60 से 70% लोगों के अंदर ये दोबारा हो सकता है शुरुआती 1 से 2 साल के अंदर। तो इसलिए वो जो शुरुआती 2 साल होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉलोअप रखना है, अपने डॉक्टर को छोड़ना नहीं है। हर 3 महीने पे फॉलोअप होता है, और ये फॉलोअप शुरुआत के 2 साल में चलता है, उसके बाद 6-6 महीने पे फॉलोअप किया जाता है, और फिर जो है 1-1 साल पे फॉलोअप करा जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। अगर ये ब्लैडर जो है सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है तो ये सारी प्रक्रिया होती है। दूसरा एक कैंसर होता है जिसमें कि ब्लैडर जो है वो मसल इन्वेजिव हो गया, कि जो ट्यूमर है वो पेशाब के मसाने में उसकी मसल के अंदर चला गया। मसल होती है डेट्रूजर मसल, तो उसको हम बोलते हैं मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है कि हम पूरे मसाने को निकालते हैं, जिसको कि रेडिकल सिस्टेक्टमी कहा जाता है, और फिर मसाने को या तो कॉन्ड्यूट के जरिए, एरियल कॉन्ड्यूट के जरिए बाहर की तरफ एक बना दिया जाता है, या फिर अगर पेशेंट यंग है और उसकी ब्लैडर नेक में कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम अंदर ही एक ब्लैडर, न्यू ब्लैडर बना देते हैं, जिसको कि ऑर्थोटोपिक ब्लैडर सब्स्टिट्यूट कहा जाता है और न्यू ब्लैडर कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया की जाती है। तो ब्लैडर कैंसर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है मसल इन्वेजिव और सुपरफिशियल में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें कि जो आप लेक्चर आज सुन रहे हैं उसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ब्लैडर कैंसर को नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत जल्दी से होती है। इसका ट्यूमर डबलिंग टाइम मात्र 3 महीने है। और जो हमारा सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है, जिसको कि आराम से बिना किसी टाँके के या चीरे के ऑपरेशन करा जा सकता है, वही समस्या जो है विकट रूप ले लेती है। और जब मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर हो जाता है तो पूरा मसाना निकालना पड़ता है। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आपको यूरिन में, अगर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इसको शेयर करिए। ये इम्पॉर्टेंट है, लोग जो हैं शेयर नहीं करते। मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते हैं मसालेदार, लेकिन जो ज्ञान वाली चीज़ें वो नहीं देखते। तो ये हम सबकी वो है, लेकिन इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये प्रॉब्लम आई है तो जल्द से जल्द दिखाना है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर जो है ये ट्यूमर डबल हो सकता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि घबराने की बात है कि मैं कितना वेट करूं, तो भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द दिखाइए। ऐसा नहीं कि आपको अगले दिन ही जाना है। अगर यूरिन रुक गया तो जाना ही पड़ेगा, नहीं है तो विदिन 3 to 4 डेज आप अपने आसपास जो यूरोलॉजिस्ट हैं उसको दिखाएं। और ये जो ट्यूमर है इसके अंदर जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो 10 साल तक ठीक रहते हैं, फॉलोअप बस करते रहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि फॉलोअप करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही टाइम पे दिखाना। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।